शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम लोग जो विसंगतियां हैं उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग प्रदर्शन के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम उन्नाव से आए हुए हैं सर। हमारे 2 अंक ज्यादा होने की वजह से हमको नियुक्ति से बाहर किया जा रहा है सर। कम वालों को लिया जा रहा है, हमको बाहर किया जा रहा है सर। ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जब संशोधन जारी किया गया है तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग चयनित लिस्ट में हैं, हमारे मूल दस्तावेजों से हमारी जांच कराई जाए। अगर हम आ रहे हैं तो हमको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, हमको विद्यालय आवंटित किया जाए सर। हमारी यही मांग है, हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर कोई हमारी मांग सुनता नहीं है। डीजी सर से मुलाकात की गई, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ये सब न्यायिक मामला है, ये रेणुका मैम के द्वारा किया गया है, वहीं से सब कुछ हो सकता है। बस आपका क्या इशू है? सर हम रहने जिले से आए हैं। हमारा हाँ तो क्या है? मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हूँ और मेरा 1 नंबर फॉर्म में अधिक भर गया है, जिससे मैं फर्स्ट काउंसलिंग में आने के बाद भी वो कह रहे हैं आप मेरिट प्रभावित करेंगी। क्या मैं 37,000 बच्चे जो मेरे बाद सेलेक्ट हुए उसमें भी मैं 1 नंबर से पीछे अगर हूँ तो क्या मैं उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकती हूँ? लेकिन उन्होंने मेरा 69,000 में सिलेक्शन कैंसिल करने का निर्णय दिया है शिक्षा विभाग, सिर्फ 1 नंबर की गलती की वजह से, जिससे नीचे वाला बच्चा भी नहीं, उसके गुणांक में मेरे गुणांक में फर्क पड़ रहा है, लेकिन मेरिट में फर्क नहीं पड़ रहा है। नीचे वाला बच्चा भी। क्या नाम है आपका? आराधना शुक्ला। कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ, मुझे कन्नौज जनपद मिला है। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर के पास से आया हूँ। पर 4 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार अपर मुख्य सचिव द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया 69,000 सहायक भर्ती के सापेक्ष में कि सभी लोग के संशोधन का मौका तो दिया गया, चाहे उसने कम नंबर भरा हो, चाहे उसने रोल नंबर गलत भरा हो, चाहे उसने पापा डेट ऑफ बर्थ को भी मौका दिया गया। लेकिन जिसने क्या बोलते हैं 1 नंबर भी प्राप्तांक में ज्यादा भर दिया गया है उसको निरस्त कर दिया गया। सबकी मानवीय भूल मानी गई है, सबको मानवीय माना गया, लेकिन जिसे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा भर दिया है गलती से, उसको मानवीय की श्रेणी में नहीं लिया गया, उसको धोखे की श्रेणी में रख दिया गया सर, अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार। आपका क्या मामला है? मेरा यूनिवर्सिटी ने 5 नंबर ज्यादा चढ़ा दिया सर, ये रही मेरी मार्कशीट। और ये बात मुझे 7 साल बाद पता चली जब मैं डिग्री लेने गई तब। ये यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इसमें मेरा क्या दोष है? यूनिवर्सिटी ने 5 नंबर ज्यादा चढ़ा दिया, ये रही मेरी मार्कशीट। मुझे 7 साल बाद पता चली है ये बात। सर जबकि पिछली भर्ती 69,000 भर्ती में इन्होंने ऐसा किया, जबकि 68,500 सेम भर्ती थी, सेम टाइप की, उसमें इन्होंने सबको संशोधन का मौका दिया, चाहे किसी ने पूर्णांक सही भरा हो, चाहे गलत भरा हो, ज्यादा भरा हो। सर अधिक प्राप्तांक में शिक्षा विभाग को कार्य करना पड़ेगा और मेरिट उनको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने हमारे रद्द करने का आदेश दिया, क्योंकि ये कार्य नहीं करना चाहते। सिर्फ 2 घंटे के कार्य करने के लिए हमारे जीवन के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग 500-600 बच्चे हैं, उनका भी क्या ये चेक नहीं कर सकते मेरिट लिस्ट में? हम ये नहीं कह रहे, अगर हमारे ओरिजिनल से मैच कर रहा है तो आप हमें दीजिए, नहीं तो हमें अगर 69,000 में नहीं आ रहा है तो हमारा रद्द करिए। ये शिक्षा मित्र के चयन में बड़ी विसंगतियां हुई है, क्या मामला है आपका? हमारा बीटीसी हमने किया हुआ है, लेकिन हमारा गलती से केवल वहाँ पे दूरस्थ बीटीसी हो गया, लेकिन हमने 14 नंबर कार्य शिक्षा मित्र वाला ऑप्शन बोला था, कुछ भी नहीं भरा उसमें, फिर भी उन्होंने हमको 25 नंबर का भार अंक दिया। जैसे हम पूछे हमारी गलती नहीं, उनका भी देखना चाहिए। हमारे डेट ऑफ बर्थ 1996 है, हमने 10 साल उनका पढ़ा भी लिया और हमने सब कुछ कर भी लिया है। बहुत गलत हुआ हमारे साथ, हमको केवल 1 मौका दे दे संशोधन के लिए बस। कि जिसने कम गुणांक भर दिया गलती से वो सही है, और जिसने 1 नंबर भी गुणांक में अधिक भर दिया वो गलत हो गया, सबको संशोधन का मौका। मुरादाबाद से आया हूँ सर, साइबर कैफे वाले की मिस्टेक से मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए, बीएड के ज़्यादा फिल हो गए हैं, तो इससे मेरी मेरिट प्रभावित हो रही है और मेरा काउंसलिंग करा ली लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया है। और जो शासना देता है उसमें कम भरने वाले की गलती को मान्य भूल मान लिया गया है, जबकि हमारी को मान्य भूल नहीं माना गया है। सर एक्चुअली जब साइबर कैफे वाला कोई भी वो करेगा, प्रिंट करेगा या नंबर फिल करेगा, तो 3 का 5 भी कर सकता है और 3 का 1 भी कर सकता है ना, या केवल 3 का 1 ही मान्य बोल है? सब हो सकता है। तो नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं बांदा से आई हूँ, मुझे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट मिला है, मेरा सिर्फ 61 की जगह मेरा 62 फिल हो गया है, उसकी वजह से हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और कह रहे हैं कि हम लोग मेरिट पे, जो कि मैं एक्चुअल अपने गुणांक के हिसाब से, अपने एक्चुअल मेरिट के हिसाब से उस जिले की मेरिट लिस्ट में भी आ रही हूँ, लेकिन तब भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। भी आ रहे हैं हम लोग, और अभी प्रभावित है। हाँ सर, हम लोग भी प्रभावित हैं। हम लोग चाहते हैं
कि हमारे मूल दस्तावेज को मिलान करके हम जो है स्टेट की मेरिट में आ रहे हैं तो हम लोग का चयन किया जाए, वरना अन्यथा निरस्त किया जाए। सर वही साइबर कैफे वाला कम भरता है तो उसको मान्य किया जा रहा है, वही साइबर कैफे वाला अगर ज़्यादा भर दे रहा है तो उसको क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है। सर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मूल दस्तावेजों को मिलान करें और अगर हम लोग मेरिट में आ रहे हैं तब हमको नियुक्ति दे, वरना मत दे। समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेश अम्बेडकर जी हैं। सर्वेश जी, पूरा मामला आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है उसका शिक्षकों पर, और ये सारे शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, किसी की मेरिट में एक मार्किंग ज़्यादा हो गई है, कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया गया है, तो जिस तरीके से उनको ज्वाइन कराया गया है इन लोगों को भी ज्वाइन कराना चाहिए था। तो ये पक्षपात जानबूझ के सरकार कर रही है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल जिस तरीके से अन्य लोगों को किया गया, ज्वाइन कराया गया, योगदान कराया गया, इनकी भी ज्वाइनिंग कराई जाए। नहीं तो इनका लंबे समय धरना चल रहा है और इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक हम पहुंचाएंगे और हमारा जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में इनके मुद्दे को शामिल किया जाएगा। ठीक है। ये बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि इनकी रोजी रोटी से जुड़ा है, पूरी जिंदगी इन्होंने पढ़ाई में लगा दी और अब इनकी जब नौकरी मिलने का समय आया तो इन्हें बताया जा रहा है कि आपके कागज गलत हैं। परीक्षाएं पास करके आए हुए हैं, हमने एग्जाम पास किया है, हम लोग मेरिट में हैं, फिर भी हमको बाहर किया जा रहा है। वही कम जो भरा है उसको नियुक्ति मिल रही है, जो ज्यादा भरा है उसको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? साइबर कैफे वाला ने ही गलती की है कम भर के, और वही ज्यादा भरा है तो उसको क्यों मान्य किया जा रहा है? उनसे भी हुई है, हमसे भी। अभी हम लोग के साथ भेदभाव क्यों? हम ना तो मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपने एक्चुअल गुणांक के हिसाब से उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, अपना ज्यादा भरने की वजह से, हम अपने रियल नंबर की वजह से मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, तब भी हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तब भी हम लोग को मौका नहीं दिया गया। सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो है एक जीओ और जारी करें जिसमें जो है जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं, चाहे कम भरे हैं चाहे ज्यादा भरे हैं, सबको मौका दिया जाए संशोधन। हमारे एक्चुअल गुणांक सर सरकार गलती करती है तब उसको मान रही है। 31,000 की जो भर्ती हुई है उसमें भी संगतियां जब हुई, ज्यादा मेरिट वाले रह गए, कम मेरिट वालों को जो है लिया गया, उसमें सरकारी वकील जाके खुद जो है कोर्ट में मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो हम लोग भी तो मान रहे हैं हमसे। हाँ, सरकार गलती करती है, संशोधन का मौका लेती है, इसमें आम लोगों को भी, अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। और उन लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से बहुत गलत हो रहा है। कोई लोग और हैं, आप लोग भी इसी गुट के हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं बदायूं से हूँ। क्या विसंगति आपके साथ हुई है? सर मेरी जो बीएड के प्रशिक्षण योग्यता होती है उसमें मेरे जो टीटी इन्होंने लिखा था वो सर्वर डाउन था, तो जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो टोटल की जगह चढ़ गए हैं। और मैं तो चयन प्रभावित नहीं कर रही हूँ, ओरिजिनल मेरिट से अपनी फाइट कर रही हूँ चयन में। तभी आपकी ओरिजिनल भी नहीं सुनी जा रही है? नहीं सोच से भी ज्यादा ऑर्डर हमारे फेवर में आ चुके हैं, फिर भी कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं सुना जा रहा है। सर हमारे मूल अभिलेख के अकॉर्डिंग हमारी अगर मेरिट में आ रहे स्टेट की तो हमें ज्वाइनिंग दे, अदरवाइज अगर हम फर्जी लग रहे हैं तो हमें मूल अभिलेख हमारे चेक कर लिए जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें चयन सूची में स्थान बना रहे तो हमें दिए जाए नियुक्ति पत्र, मूल अभिलेख हमारे देख लिए जाए। वो सर 500 जो भर्ती हुई थी पहले, वो भी सेम इसी प्रोसेस पर थी सब कुछ, उसमें 3 से 4 मौके ऑनलाइन दिए गए थे और बाद में फिर भी एक ऑफलाइन मौका दिया गया था, प्रत्यावेदन लेकर सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई थी, चाहे किसी पूर्णांक ज्यादा हो कम हो, प्राप्तांक ज्यादा हो या कम हो, सभी को दिया गया था। तो इसमें आप सर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को भर करना होगा हमारे लिए। देखिए बड़ी समस्या है और छात्र जो है अभ्यर्थी देखिए जीवन मुक्ति 2 की मांग भी कर रहे हैं, ये सब है और निश्चित रूप से आम आदमी बहुत परेशान है। और क्या है आपका इशू, क्या है? अपना नाम बताइएगा, जगह भी बताइएगा। सर मेरा नाम हिमांशु त्यागी है, मैं बागपत से आया हूँ, यहाँ से 650 किलोमीटर दूर से। सर मेरा पूर्णांक 50 नंबर कम हो गया, जिससे मेरी मेरिट 0.12 इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं जिले में मेरी अगर 4% भी डिक्रीज हो जाएगी ना तब भी मेरा नंबर आ रहा है। मेरा एक्चुअल में 74.88% है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा 1% भी, 1 नंबर भी डाउन है ना तब भी हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सर हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्होंने सभी को मौका दे दिया,
लेकिन हमें ही मौका नहीं दिया, एक प्राप्तांक ज्यादा वालों को, एक पूर्णांक कम वालों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस मुद्दे को गंभीरता से इसलिए टेकअप करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके किसी तरह शिक्षा की दहलीज पर कदम रखा है, और ऐसे में अगर 1-2 नंबर के वजह से इन लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव हो रहा है। और असली सवाल यह भी है कि ये लोग मूल प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं कि जो त्रुटियां हुई हैं उसको नजरअंदाज करके मूल प्रमाण पत्र देखे जाए। अगर कहीं 1 नंबर गलत चढ़ा है, कम है या ज्यादा है, लेकिन सरकार या सरकारी अफसर कहा जा सकता है ऐसे मामले सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अजय जी हैं। आप डॉक्टर साहब क्या इन लोगों के मामले को लेकर के सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? इन लोगों का क्या मामला मुझको सही जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो सरकार है किसान विरोधी सरकार है, विद्यार्थी विरोधी सरकार है। अभी वो किसानों का भी नहीं सुन रहे हैं। इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं और ये लिख रहे हैं कि हमें जीवन मुक्ति चाहिए, तो कम से कम 10 मिनट का समय देकर इनसे क्या मामला है इनको सुन लेना चाहिए। ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, उस पर लाठी चलाते हैं। पूरे प्रदेश से सारे स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे, कहीं लखनऊ या इलाहाबाद के लिए। मैं मुजफ्फरनगर कल शाम का चला हुआ हूँ। यहाँ लेकर वहाँ फेंक देते, बस हम यही कर रहे हैं। बस में बिठा के सर कुत्तों को भी हम लोग घर से भगाते हैं ना, तो एक तरीके से भगाते हैं। हम लोगों को इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। जब हम बात करने जाते हैं कहते सर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कहते जाओ हम नहीं मानते इस केस को, हम ऑर्डर करेंगे और हम जीतेंगे। इस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं। लात से मारा जाता है, गाली दी जाती है, गाड़ी में ठूस करके भेज दिया जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अगर हम लोगों की गलती हो, सर बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने 1 नंबर कम भर दिया है, मान लीजिए मुझे बीएड में 421 नंबर मिला और मैंने 420 भर दिया, तो मुझे नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर ये भाई साहब हैं, इन्होंने 422 भर दिया तो इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। बात इतनी है। हाईकोर्ट के कई ऑर्डर जो हम लोग के पक्ष में है कि अगर हम लोग गलत मंशा से ऐसा काम करते तो दिसंबर में हमने इस फॉर्म को भरा था 2018 में, और मार्च से हम इनके पास आते हुए जा रहे हैं कि सर देख लीजिए हमसे गलती हो गई है, सर्वर नहीं चल रहा था, एक दिन भी हमें इसका मौका नहीं मिला था इसको ठीक करने के लिए। तो क्या हम 2 महीने बाद हम इनके पास पहुंच जाते कि हमसे गलती हो गई है? ये कह रहे हैं आप लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, आप लोगों को फॉर्म भरना ही नहीं आता। देखिए अभ्यर्थी जो है संशोधन की मांग कर रहे हैं, और सरकार अगर संशोधन का मौका देगी तो निश्चित रूप से इन सब लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, और सरकार को यह मौका देना भी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा की दहलीज पर कदम रखने के लिए 30 साल 35 साल तक मेहनत की है। और ऐसे में अगर इस तरीके से संशोधन का मौका नहीं मिलेगा और कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जाएगा तो यह अपने आप में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा और सरकार के लिए भी यह एक बड़ी नाकामी है। देखिए प्रमाण पत्र भी लोग दिखा रहे हैं और कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर भी लोग दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के अफसर, सरकार के मंत्री ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भी उसे वापस ले लिया गया है। तो इस तरीके के हालात पैदा किए गए हैं, लोग मायूस हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इन्हें ला करके यहाँ मान्यवर काशीराम इको गार्डन पार्किंग के पास छोड़ दिया जाता है और इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं। हाँ बताइए। समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ, मेरी पूरी पार्टी निवेदन करती है कि इन लोगों से 10 मिनट का समय देकर आप मिल लीजिए, जो भी संभव हो, अगर हो सके तो इनको नियुक्ति दीजिए या जो बीच का कोई रास्ता निकाल दीजिए। 35 साल के बाद आदमी कहाँ जाएगा? 12 तारीख तक ये बोला गया है कि 12 तारीख के बाद आप लोगों का निरस्त कर दिया जाएगा। हम 2 टेस्ट क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सर आप बताइए कितनी मेहनत की हमने, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब एक नंबर बढ़ने की वजह से हमें निरस्त कर देंगे। सर हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। तो देखिए सबसे अहम है कि अफसरों को ध्यान देना होगा और इस संशोधन का एक मौका भी देना होगा कि ये समस्या खत्म हो। ठीक है, कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश किशमोहन।